उसके बी वाले पॉइंट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अट्रैक्शन बिटवीन हेलोएल्केन मॉलिक्यूल्स। हीट करके क्या होगा, जो हेलोएल्केन का अट्रैक्शन है वो तोड़ना है पहले ताकि वो घुल सके, एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके, एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। ए और बी हो गया। सी और सर सॉल्युबिलिटी, फिर हम लोग उसका सीक्वेंस क्या समझेंगे सॉल्युबिलिटी का, तो इसमें लिखना है solubility of haloalkanes is inversely proportional to molar mass। यहां पे उल्टा है भाई, solubility of Rx is inversely proportional to molar mass, है ना अर्नव, समझे ना उसको? हाँ सर, वहां से उल्टा है। देखिए ना भाई, सिंपल सा बात है, मोलर मास कम होगा, मोलर मास कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, तो थोड़ा ही एनर्जी सप्लाई करेंगे तो टूट जाएगा। तो अगर ये जल्दी टूट जाएगा, मोलर मास कम होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी जी। अगर मोलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी लगेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यानी सॉल्युबिलिटी में बस वही करना है, मोलर मास वाला सीक्वेंस फाइंड करना है और उसको उल्टा कर दे, मोलर मास वाला सीक्वेंस फाइंड करना और उसको उल्टा कर दे, खत्म हो गया वो वाला। अब देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है, आप लोग फिर अपने बुक में से मिला लीजिएगा, अभी क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही वाला बता रहे हैं, और फिर आपसे नहीं बनेगा तो आप मेरे को बोल दीजिएगा, वो वाला आप फोटो खींच के भेज दीजिएगा, हम बना देंगे। ये हो गया ना पूरा? हाँ सर। मतलब आप वही वाला सीक्वेंस याद रखिए, खाली मोलर मास वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला, और उसको उल्टा कर दीजिएगा, आपका सॉल्युबिलिटी क्या बन जाएगा। अब देखिए भाई, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारा है भाई घर में प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे ये पेज नंबर 310 का क्वेश्चन नंबर 10.1 का बता रहे हैं, पेज नंबर 310 का क्वेश्चन नंबर 10.1 है, और 10.1 में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, आईयूपीएससी नेम बताना है, CH3C C2H5 का होल ट्वाइस, CH3C CH3C C के बाद है C2H5 का होल ट्वाइस, CH2Br, CH2Br। देखो भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अर्नव सिन्हा, यह आपका हो गया CH3C, और यहां पे 2 कार्बन हो गया, और यहां भी 2 कार्बन हो गया, और यहां पे हो गया आपका CH3 CH2, और यहां पे भी हो गया आपका CH2 और CH3, और फिर इसका CH2, और फिर आपका हो गया Br। चलिए अब बताइए माही, लॉन्गेस्ट चेन कितने का है? अब तो आसान कर दिया हम आपके लिए, 5। राइट। बहुत सा बच्चा ऐसे देखता तो नहीं पहचान पाता, ये इसका लॉन्गेस्ट चेन है, सही से गिनिए 1 2 3 1 2 3, अर्नव सिन्हा आ रहा है ना? यस सर। जानते हैं अर्नव, ये सब घर में बनाएंगे तो पहले वाले कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस होता रहेगा, वरना वो सब फेड पड़ जाएगा, आईयूपीएससी नॉर्मल सब पढ़ाए जीओसी में, सब फेड हो जाएगा दिमाग में। तो स्टूडेंट्स देखिए इस केस में 3 पे है, तो 3 पे ये ब्रोमो मिथाइल है, अगर ये ब्रोमीन यहाँ पे नहीं होता भाई तो ये भी CH3 होता मिथाइल, और इस मिथाइल के स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे ब्रोमीन लग गया, इस तरह में ब्रोमो मिथाइल।
और ये मिथाइल है, तो आएगा 3 मिथाइल इस साइड वाला, कॉमा, फिर 3 पे ब्रोमो मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन 5 का है तो नाम हो गया पेंटेन। ब्रोमोमेथाइल पहले नहीं लिखेंगे? ओह अच्छा, अल्फाबेटिकली है ना, पहले बी आ गया ना। 3 पे ब्रोमो मिथाइल, फिर 3 पे मिथाइल। एक और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, CH3CCl, क्वेश्चन नंबर 7, इसका नाम आपको बताइएगा। CH3C, फिर ब्रैकेट में Cl, उसके बाद ब्रैकेट में C2H5, फिर ब्रैकेट में C2H5, फिर CH2, फिर CH3। इसमें एक अर्नव, एक बात होता है अर्नव, कि पहले हम लोग उन कार्बन आइटम्स को ड्रॉ करते हैं जो ब्रैकेट में नहीं है, तो पहले उसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। माही देखिए ध्यान से, तो उसको ड्रॉ करेंगे तो पहले वाले C पे CH3 आ गया, उसके बाद ये वाला C, अब ब्रैकेट वाले दोनों को छोड़ दिए, फिर डायरेक्ट इस पे आ जाइए, फिर एक और C पे H2 और लास्ट वाले पे CH3। समझना है ना? पहले आप उस कार्बन आइटम्स को ड्रॉ करके चेन बनाते हैं जो ब्रैकेट में नहीं है। अब बस आपको यहाँ पे 2 पोजीशन खाली हुआ और आपके पास ब्रैकेट में 2 चीज है, तो एक पे Cl है और एक पे है C2H5। C2H5 बताओ भाई, लॉन्गेस्ट चेन कितने का है? 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 4 का। 5 का है भाई, आंख खोलिए, चश्मा पहनिए। अच्छा हाँ 5 का है। 3 4, यार 1 2 3 4 5, इथाइल लगने से 5 का चेन हो गया। और बिल्कुल सही है, दोनों 3 पे है, बिल्कुल सही जवाब, काउंटिंग बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5, इसका नाम है 3 क्लोरो 3 मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन 5 का है तो हो गया पेंटेन। बस ये थोड़ा सा आपके माइंड को हम रिफ्रेश कर दिए। अब टफ टफ वाले पे आते हैं, जो काफी अलग है, उसके ऊपर आते हैं। चलिए, ये 10.1 का था, हो गया अर्नव? सर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया था। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट था सॉल्युबिलिटी। हो गया माही? हाँ सर। चलिए, ये तो अर्नव ने नाम बता ही दिया था। अब 10.2 में, मतलब और आप लोग घर में अपने बनाइएगा एनसीईआरटी से, और नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, वो सब बनवा देंगे। वो सब टिक मार्क करके और खाली बता दीजिए क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है, आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10.2 है, सेम एनसीईआरटी का ही है ये भी, और इसमें कुछ अटपटा सा है, वो देखिए। 10.2 का पहला है, पहला तो सही है, पहला इजी आप कर लेंगे। सेकंड है CHF2 CBrClF, ये 10.2 का सेकंड क्वेश्चन है। CHF2 फिर CBrCl। चलिए, तो सर आपको सिखाया था कि पहले उन कार्बन आइटम्स को बनाना है जो ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर 2 कार्बन आइटम, पहला C, उसके ऊपर एक H है, ये दोनों H उसी के ऊपर है, उसके बाद फिर CHF2, उसके बाद CBrClF। सर H भी तो CBrClF है, CBrClF तीनों है जी। तो इस पे ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी। चलिए, ये स्ट्रक्चर है आपका। काउंटिंग आप किस कार्बन से शुरू करेंगे माही? लेफ्ट वाले से कि राइट वाले से? राइट वाले से। राइट वाले से। 1 2, बोलिए बोलिए अर्नव। सर 1 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, फिर 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, हाँ
वन 1 2 टू डाई टू 1 2 2 नहीं 1 2 2 ट्राई फ्लोरो अच्छा 2 है। बिल्कुल सही। ट्राई फ्लोरो 1 2 और 2 उसके है, बाद ट्राईफ्लोरो, डाई नहीं। और उसके बाद 2 कार्बन का चेन, इथेन। आ गया ना? सर यस अब सर। नेक्स्ट वाला हम बताएंगे, तुम चुप रहना। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, बिल्कुल सही जवाब अर्णव भट्ट। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राईफ्लोरो इथेन। अब नेक्स्ट वाला जब माही जी ने कह दिया है तो माही जी को क्वेश्चन दिल खोल के दिया जाएगा। CCl3 का होल थ्राइस, CCl। माही बोलेगी वाओ, व्हाट अ ब्यूटी मैन। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सी, एक सी, एक सी, एक सी, इस पे भी 3 बार क्लोरीन, इस पे भी 3 बार क्लोरीन, और इसके ऊपर भी 3 बार क्लोरीन। तभी तो उसने लिखा CCl3 का होल थ्राइस, और एक लगा हुआ है Cl। कम ऑन माही वाज द बेस्ट। तो माही ने सरेंडर किया और क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया अर्णव भट्ट पे। बोलिए अर्णव। लॉन्गेस्ट चेन कितने का है अर्णव? 2 का है। 3 सर। 3 का है सर, 3 का है। 3 ठीक का है। है साहब। हाँ भाई 3 का है साहब सर। चश्मा पहनिए है। नहीं नहीं सर 3 का ही है। 3 का है। 1 2 3, 3 का है। 3 कार्बन चेन, 3 का कार्बन चेन सबसे लॉन्गेस्ट। चलिए अब देखिए इसका नाम क्या होगा। पहले 2 पे क्लोरो है, उसको अलग से बोल दिए 2 क्लोरो। ये मिथाइल था, पर मिथाइल में तीनों हाइड्रोजन के बदले 3 क्लोरीन लग गया, तो 2 पे ट्राई क्लोरो मिथाइल, 2 पे ही ट्राई क्लोरो मिथाइल। उसके बाद 1 पे भी 3 क्लोरीन है और 3 पे भी 3 क्लोरीन है। 1 1 1 3 3 3 हेक्सा, हेक्सा क्लोरो। 1 1 1 3 3 3 हेक्सा क्लोरो, और नाम है प्रोपेन। है ना लाजवाब? ये +2 में एक बार पूछा भी गया। 2 पे क्लोरो, फिर 2 पे ट्राई क्लोरो मिथाइल, फिर 1 पे 3 बार और 3 पे 3 बार, 1 1 1 3 3 3 हेक्सा क्लोरो, और 3 कार्बन का चेन प्रोपेन। हो गया? हाँ सर हो गया। ये 2 3 है, और एक 4 नंबर है। ये तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे। इसका बताइए माही, 4 नंबर वाले का। सर वो 6 है। नहीं, हमको लगा 6 नंबर पे है वो, 4th ही नंबर पे है। वो है आपका Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2Br। Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2Br। नाम बोलिए। बिना बनाए स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर बनाए नाम बोलिए। टाइम अप। बोलिए अर्णव। सर 1 ब्रोमो 1 पे ब्रोमो, सर, फिर 4 क्लोरो 4 पे क्लोरो, ब्यूटुइन। आइन, हाँ हाँ आइन आइन सॉरी। डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन। 4 कार्बन था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से बराबर जगह पे था, तो आपने काउंटिंग माही उस साइड से शुरू किया जहां से ब्रोमीन को प्रायोरिटी दिया, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी दिया, और वहां से शुरू किया तो आ गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। जब तक पहले वाले कंसेप्ट नहीं बनेंगे आगे पढ़ाने में उतना ही दिक्कत होगा माही बे। इसीलिए कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले वाला कृपा करके बनाने का कोशिश करें, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। पहले वाला जितना पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आगे की पढ़ाई ऑटोमेटिक अच्छी होती जाएगी। IUPAC का 2 क्वेश्चन आता है या 1 क्वेश्चन आता है, पर श्योर आता है। अब तो ऑब्जेक्टिव्स भी देने लगा ना, इसलिए
+2 में 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही आ गया, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 50 नंबर तो ऐसे हो गया, थ्योरी अब बहुत कम ही रह गया। तो आप लोगों को 10.1, 10.2, 10.3 भी इजी है, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको टिक मार्क कर दीजिएगा, वो सब क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा और वो सब क्वेश्चन नंबर को मिथुन सर पे, और वो सब क्वेश्चन नंबर जो है वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। चलिए अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए अर्नव, ये लो, हो गया अर्नव? यस सर हो। स्टेमिना चाहिए इसके अंदर अर्नव, और कोई बात नहीं है। हो गया भाई सबने पूरा? शिवानी भट्ट, हो गया। चलिए शिवानी सो गए क्या आप? देखिए अब एक क्वेश्चन नंबर 10.14 VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्वेश्चन आप अपने बुक में खुद से पढ़ लीजिएगा। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। उसमें पहला है CH3 CH2 CH2Cl प्लस NaI। पहला है CH3 CH2 CH2Cl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ, दिया हुआ है एसीटोन और हीट। कौन सा रिएक्शन है अर्नव? सर वुड्स रिएक्शन है क्या? गलत जवाब, माही वे। भूल गए, चलिए कोई बात नहीं। इसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। रिएक्शन कराया आपने सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ, सर आप लिखवाए थे ड्राई एसीटोन। एसीटोन को हीट कर दिया मेरे भाई, एसीटोन को हीट कर दिया इसने, जब हीट कर दिया तो ड्राई अपने आप हो गया। इस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टीन। ये रिएक्शन हाइड्रोजन को एक्सचेंज करता है, आयोडीन यहाँ, तो पढ़ा है। बाय प्रोडक्ट क्या निकला ये सवाल नहीं है, सिर्फ मेजर पूछा। तो ये क्लोरोप्रोपेन है, और जी बाद में ये C3H7I बन जाएगा, खत्म हो गया। दूसरा को बताने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। अगला देखिए, CH3 का होल थ्राइस C Br, टर्शरी है कंपाउंड, ये टर्शरी ब्रोमोब्यूटेन है, प्लस KOH उसमें मिला दिया है इथेनॉल, और नीचे में दिया हुआ हीट। रिएक्शन का नाम बोलिए, माही वे। रिएक्शन का नाम बोलिए मिस माही। सर ये एलिमिनेशन वाला है। हाँ, बीटा क्या नाम था उसका? एलिमिनेशन। बीटा क्या नाम था? एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे पहचाना? मैंने आपको ये वर्ड भी लिखवाया था, इथानोलिक सॉल्यूशन वाला भी वर्ड लिखवाया था, उसको अल्कोहलिक पोटाश बोलते हैं, कंफ्यूज करके दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, C ऊपर में है CH3, नीचे में है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है Br। इस बात को अगर आपको कंफर्टेबल होना है तो इसको ऐसे बनाइए, C ऊपर में भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ पे है Br। तीनों साइड बराबर है हाइड्रोजन, कहीं से भी निकाल सकते हैं। प्लस किया हमने KOH, अल्कोहलिक तो हो ही गया, और हीट कर दिया है ताकि रिएक्शन फास्ट हो। एक Br जाएगा, यह अल्फा है, बीटा बीटा बीटा, किसी भी बीटा से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, आप निकाल दीजिए। कंपाउंड का नाम हो गया CH3, ऊपर में CH3, डबल बॉन्ड CH2, खत्म। इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन। आया नाम? हाँ सर। जब तक पुराने वाले पे ग्रिप नहीं बनेगा माही, तब तक आगे वाला रिएक्शन नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं बनेगा। पुराने सभी रिएक्शन पे कमांड जबरदस्त होना चाहिए माही पे। इस पर 2-3 क्वेश्चन दे के छोड़ दीजिए तो हम लोग ट्राई करेंगे 2 मिनट में। 3 क्वेश्चन आप ही के बुक का है, मेरे ख्याल से एक का भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए, पर देखते हैं आप लोग कितने सवाल को बिल्कुल सही से बना पाते हैं। थर्ड है CH3
CH2 CH2OH FOCl2। फोर्थ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। और फिफ्थ है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr। हो गया। अब देखते हैं ये तीन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन बिल्कुल सही बनता है। चलिए, और आपको मालूम है इसमें क्या बाय प्रोडक्ट निकला, उससे आपको कोई टेंशन का बात नहीं है अर्नब सिन्हा। यू नो वेरी वेल, यू हैव टू ओनली प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, यू हैव टू प्रिडिक्ट, बाकी क्या बना उससे कोई मतलब नहीं। बन गया अर्नब? आंसर बोलिए फटाक से। सर पहला वाला में C3H7Cl, दूसरा वाला का CH3। बिल्कुल सही जवाब। इसको, इस रिएक्शन का नाम बोलिए। कोई डी से था, डार्जेंस मेथड। डार्जेंस मेथड। डार्जेंस मेथड। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? SOCl2 का नाम क्या है? थायोनाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही जवाब। थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया आपने किसी भी अल्कोहल को, आपको मालूम है उसको क्लोरो हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, डार्जेंस मेथड। दूसरे वाले का नाम बोलिए। पेरोक्साइड इफेक्ट। वो सर हाँ। एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल होगा सर, उसका हो जाएगा बिल्कुल सही। वन और का नाम ब्रोमो बोलिए। वन ब्रोमो बिल्कुल सही जवाब। खत्म हो गया, खत्म हो गया। C4H9Br बिल्कुल सही जवाब। एक वर्ड में ये 1 पे लगेगा, बस यही समझना एग्जामिनर को, ये 1 पे लगेगा। जाना चाहिए इसको इधर, पर जाएगा इधर क्योंकि पेरोक्साइड था। इसका बोलिए। इसमें सर किधर लगेगा? सर उस तरफ CH3 2 के तरफ लगेगा, उधर 3 कार्बन है। बिल्कुल सही जवाब। ये अब करेगा CH3 का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। CH यहाँ पे H जुड़ गया, CH2 हो गया, उसके बाद C, और इस पे CH3 यहाँ लगा हुआ था, यहाँ भी CH3 था और यहाँ पे लग गया Br। इसका नाम है 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन। उधर एक ही CH था पहले, उसको मैंने एक H बढ़ा दिया, H उधर जोड़ दिया, और इधर हाइड्रोजन ज्यादा था, इधर जोड़ दिया Br, तो नाम हो गया 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन। बहुत ही अच्छा। चलिए कोई बात, रिवाइज कीजिए कैसे ऑर्गेनिक में परफेक्ट हुआ जाता है। बहुत दिन पढ़ाई हो गया और आप लोग सीख गए होंगे। एक पढ़ने का एक सिस्टम है माइंड, और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत बात होती है रेगुलरिटी। वी विल हैव ओनली वन क्लास, वी विल हैव ओनली वन वीडियो लेक्चर, नो डाउट, लेकिन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, प्रीवियस टॉपिक्स का रिवाइजमेंट होना चाहिए, और क्वेश्चन हमेशा होने चाहिए जो आपके माइंड को एनर्जी दे। अदरवाइज जो पढ़ाई है वो बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स होना चाहिए, डेरिवेशन होना चाहिए, और कुछ देर में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पहले बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।